नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मॉन्क में आपका स्वागत है। हम लोग यूपीपीसीएस 2024 के लिए क्विक रिवीजन सीरीज देख रहे हैं। इसमें पॉलिटी का आज हम लोग दूसरा अध्याय दूसरा चैप्टर देखते हैं। ये सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू, ये फीचर्स बोरो किए गए हैं। इसके बाद देखते हैं यूके देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे वो हम पे राज करते थे, तो हम लोगों ने जो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो लिया गया है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, जबकि यूएसए में क्या है, डबल सिटीजनशिप है। मतलब कि यूएसए का एक अलग सिटीजन, वही आदमी यूएसए की सिटीजनशिप के साथ साथ उसके जो स्टेट्स हैं उनकी भी सिटीजनशिप भी रखता है। रूल ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स हैं वो भी हमारा यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है, क्योंकि जो पहले जो प्रोसीजर था, जो ब्रिटिशर्स थे, तो ईज था, मतलब जैसे कि कंटिन्यूटी हो गई उसमें। कनाडा के से क्या क्या लिया गया है, तो फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो सेंटर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और रेसिडुअल पावर, मतलब जो लिस्ट है ना, जो लिस्ट में नहीं है, जैसे मान लीजिए कि यूनियन लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट में जो भी नहीं है, सब उस पर अगर कानून बनाना है तो कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा। तो रेसिडुअल पावर जो बच गया उस पर कानून बनाएगा सेंटर। तो ये कनाडा से इंस्पायर्ड है। और एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ एससी, सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट जो है एडवाइजरी ले सकता है, मतलब सलाह ले सकता है। ये भी कनाडा से इंस्पायर्ड है। इसके बाद देखते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से। देखिए सबसे ये डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिया गया है। और उसके अलावा जो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में जो ये मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं वो भी वहीं से इंस्पायर्ड है, आयरलैंड से। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो मेथड होता है इलेक्ट्रल, ये वाला भी वहीं से आयरलैंड से इंस्पायर्ड है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से, तो देखिए कॉन्करेंट लिस्ट है, जो जो 7th शेड्यूल में है कॉन्करेंट लिस्ट, तो वो ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर्ड है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही इंस्पायर्ड है। उसके बाद यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं पहले नहीं थी इनिशियली। ये फंडामेंटल ड्यूटी के लिए एक स्वर्ण सिंह कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से ये जोड़ा गया है। क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी इनिशियली 10 थी, अभी 11 हैं। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, उसका प्रोसीजर जो है अमेंडमेंट का। दूसरा, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है उसका जो प्रोसीजर है, मेथड है, वो भी वहाँ से साउथ अफ्रीका से इंस्पायर्ड है। ये जर्मनी से क्या है, तो जर्मनी का क्या है, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन था जो पहले उनका, तो वहाँ से इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो इंस्पायर्ड हैं। एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में होता है, उसके अलावा जर्मनी से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।